वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस प्लस सीरीज में रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड डिटरमाइन देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। दे रिटर्न अ बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू या फॉल्स बेस्ड ऑन वेदर द कंपैरिजन इज ट्रू और फॉल्स। अगर जैसे आप लोग कंपैरिजन करोगे, उसमें कोई वैल्यू ट्रू निकली तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि डबल इज इक्वल्स टू, एक ये होता है, इसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। देन दिस इज नॉट इक्वल्स टू, वन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इज इक्वल्स टू। देन दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू। आई नो लेस देन इक्वल्स टू मैथ्स में थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहाँ ऐसे होता है। ठीक। एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये सारे होते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। ये रिलेशंस चेक करते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के बीच में। ठीक। तो अगर ये कोई इन लोगों को रिलेशन चेक करना होगा ना, तो ये लोगों को जो रिलेशन ये लोग चेक करेंगे, वो दो वेरिएबल्स के बीच में चेक कर सकते हैं, तीन वेरिएबल के बीच में नहीं चेक कर सकते। ठीक। तो अभी हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में ध्यान देंगे, तीन वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हैं चेक, लेकिन अभी सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए। तो ये वाला कोड बेस चेक करते हैं। भाई, हेडर इंपोर्ट कर लिया। नेम स्पेस मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि जब आप लोग को समझ में आएगा तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे लगता है नेम स्पेस वगैरह। तो नेम स्पेस ही एक ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, क्योंकि फिर आपको सब जगह एस टी डी डबल कोलन नहीं करना पड़ेगा, वो इजी पड़ जाएगा आपको, रैदर देन कि आप डबल कोलन करो। और अगर आप वहाँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगा दोगे तो इजी पड़ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक करेंगे। मैंने किनारे आउटपुट लिख दिया है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक। तो अभी सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं? x डबल इज इक्वल्स टू वाई। और फिर हम लोगों ने उसको नेक्स्ट लाइन कर दिया। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी। ठीक। एंडल को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। अगर आप यहाँ पर आपको एंडल लगाने के लिए यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी लगाना पड़ेगा, तब आप एंडल यूज़ कर सकते हो। ठीक। तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। इसको सेव कर देते हैं। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? डबल इज इक्वल्स टू है, एक्स डबल इज इक्वल्स टू वाई, ये इक्वल टू है नहीं है, लाइन स्विच हुई, हम लोग नीचे आ गए, आउटपुट जीरो आना चाहिए, फॉल्स। ठीक। एस टी आई। और फिर यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, ये ट्रू है तो वन आएगा। क्या एक्स लेस देन है वाई से? यस। तो ये भी ट्रू है, फिर नीचे आएगा। फिर क्या एक्स ग्रेटर देन है वाई से? तो ये फॉल्स है, तो ज़ीरो आएगा। फिर यहाँ पे क्या एक्स लेस देन इक्वल्स टू है वाई से? तो यस। और सेम चीज़ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ की वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, पहले हम लोग इसको चला के देखते हैं कि क्या जो मैंने आउटपुट्स प्रेडिक्ट किए हैं वहाँ कमेंट्स में, क्या वो सही है। 0 1 1 0 1 0, ओके। 0 1 1 0 1 0। अब यहाँ पे ना हम लोग वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। ठीक, वैल्यूज़ चेंज कर दी हम लोगों ने। अब चला के देखते हैं। वन, ये तो वन आएगा क्योंकि अब दोनों इक्वल है। नॉट इक्वल पे ज़ीरो आना चाहिए। अभी वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर दो, ये कमेंट्स को इग्नोर कर दो, उसे विदा देखते हैं। 10 डबल इक्वल्स टू 10, यस। 10 नॉट इक्वल्स टू 10, फॉल्स। 10 इज लेस देन 10, फॉल्स। 10 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स। ठीक। तो ये तीन वैल्यूज़ तो फॉल्स है। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, ट्रू। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। सो इसकी ये वैल्यू आई। अभी मैं यहाँ पे अगर 5 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, फिर प्रोग्राम चलाता हूँ, तो इसकी कुछ अलग वैल्यूज़ आएंगी। 0 1 0 1 0 1। तो आप ऐसे फिगर आउट कर सकते हो, आप इससे खेल सकते हो। ठीक। तो इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बूलियन ऑपरेंड्स। ठीक। ये भी दोनों ही बूलियन ऑपरेंड्स जो रहते हैं, ये भी उस पे ही काम करते हैं, या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे। आर ऑफन यूज इन कंजंक्शन विद रिलेशनल ऑपरेटर्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। अब जैसे मेरे को दोनों जगह ये चीज़ें चेक करनी थी कि वो वो भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो मेरे को एंड लगाना पड़ेगा, कि मतलब दो कंडीशन जब एक साथ मुझे ट्रू करनी चेक करनी होगी ना, कि अगर ये दोनों ट्रू हैं तभी बात आगे बढ़े,
तो मुझे डबल एंड का यूज़ करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए तो एक सिंगल और का यूज़ करना पड़ेगा। और लॉजिकल नॉट का भी मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है वैल्यू। ठीक, तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए कोड लिख के रखा है। और मैं आऊँगा सीधे यहाँ पर आऊँगा, इसको हटाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। ठीक, तो जैसे कि आपको समझ में आएगा, डबल इज इक्वल्स टू, अगर ए डबल इज इक्वल्स टू बी है, मतलब डबल एंड, मतलब ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए, तभी यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे ए ट्रू है बी फॉल्स है तो यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे ए ट्रू है और बी ट्रू है, ठीक, ए ट्रू एंड बी ट्रू या तो बी फॉल्स, अगर दोनों में से ए या तो ट्रू रहे या तो बी ट्रू रहे तब भी ये चल जाएगा, ना तो ऐसे भी नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे दोनों फॉल्स कर दूं मैं तो तब भी ये नहीं चलेगा। यहाँ पे सी आउट जो रहेगा, नॉट ए मतलब ज़ीरो, ये भी फॉल्स आना चाहिए। ठीक, तो इसको चला देते हैं, वापस से चलाते हैं 0 1 0 जैसा कि मैंने आउटपुट बोला था। अब यहाँ पे कर देते हैं इसको फॉल्स। अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। मैंने इसको सेव कर लेना है और इसको चला देना है। 0 0 1, ये ज़ीरो ही रहेगा, ये वाला कंडीशन भी। अब देखो यहाँ पे जैसे ये नॉट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू। सो ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये कंडीशन सही हो गई, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगी, तो ये इसीलिए बनाया। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली जब हम लोग दो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे आगे, तब मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर। सो तो हम लोग अगले वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स में वैसे और कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है, इफ एल्स लैडर क्या होती है, सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।